हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। और बच्चों, यहाँ पे हम कर रहे थे फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, ये चीज हम यहाँ पे सीख रहे थे। तो चलिए क्वेश्चंस करेंगे, आपको बेहतर आइडिया होगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में हमने कवर किए थे। तो ये क्वेश्चन देखिए, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं उनमें क्या है, बॉक्स आप देख रहे हैं। हाँ? बॉक्स में क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन ही आना चाहिए। तो कौन सा भिन्न आएगा, कौन सा फ्रैक्शन मिसिंग है, वो आपको बताना है। चलिए एक पार्ट इसका हम करके देखते हैं। 7/10 में से क्या घटाया जाए, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ आएगा, कोई फ्रैक्शन आएगा, जिसके बाद उत्तर आ जाएगा 3/10। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो इसकी हर है, वो देखिए यहाँ पे भी 10 है इसकी हर, यहाँ पे भी 10 है। मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि जो इसकी हर है वो यहाँ भी 10 रही होगी। ठीक है, इसकी भिन्न, इस भिन्न का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ भी 10 रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे आएगा 10, 7 में से हमने कुछ घटाया है जो कि 3/10 आया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ऑब्वियसली इन दोनों का ही 10 रहा होगा। हमें अब बस न्यूमरेटर निकालना है, डिनोमिनेटर का तो हमको पता है। अगर उत्तर में भी सेम डिनोमिनेटर है मतलब दोनों ही भिन्न का डिनोमिनेटर समान होगा, सेम होगा। ठीक है, तो चलो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। अब देखिए, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। जो यहाँ पे आएगा वही न्यूमरेटर में आएगा। तो 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाए। बहुत सिंपल चीज है, सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 7 में से कितना घटाएंगे कि 3 आ जाए। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, तो 7 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, तब आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कि न्यूमरेटर में कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं 4 आएगा। ठीक है, तो बस ये है आपकी मिसिंग फ्रैक्शन। ठीक है, मिसिंग फ्रैक्शन क्या हो गई, तो 4/10। इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5, है ना। 2/5 या फिर 4/10 भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या बोला गया है कि भाई कितने में से हम 3/21 घटाएं कि 5/21 आ जाए। डिनोमिनेटर देखिए सेम है, बस न्यूमरेटर का पता लगाना है। सेम चीज यहाँ पे है, हर केस में डिनोमिनेटर आपका सेम आ रहा है आंसर में। तो न्यूमरेटर आपको पता लगाना है, डिनोमिनेटर हर केस में सेम होगा। डिनोमिनेटर पता है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 27, यहाँ पे 21। बस जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और बताइए क्या आता है आपका डिनोमिनेटर। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये। अब देखिए बाकी पार्ट्स कैसे करेंगे। फोर्थ का पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे कितना आया था आपका, 4/10, है ना। अब यहाँ पे देखिए
कौन सा भिन्न आएगा यही बताना है हमको। बहुत आसान है, डिनोमिनेटर हमें पता लग गया 21 है, ठीक है। दोनों का केस का डिनोमिनेटर 21 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिसमें से 3 घटा के हम लेके आएंगे 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 21 रहेगा। तो इसमें से हम 3 घटाएंगे कि 5 आ जाए। कितने में से 3 माइनस किया जाए 5 लाने के लिए। तो बच्चों सीधी सीधी ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर 8 में से आप 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे भिन्न होना चाहिए बच्चों 8/21। कितना होना चाहिए, 8/21 है मिसिंग फ्रैक्शन। तो कैसे पता लगेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए जैसे सिंपल सी चीज आपसे अगर पूछी जाए कि भाई 10 में से कितना घटाया जाए कि 4 आ जाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, सीधा 10 में से 4 घटा के देख लेंगे, इस 4 को माइनस करके देख लेंगे 6 आ जाएगा। मतलब 10 में से 6 घटाने पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, है ना, 7 में से कितना घटाया जाए कि 3 आ जाएगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, मतलब 7 में से 4 घटा के 3 आ जाएगा। इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कितने में से 2 घटाया जाए, कितने में से 2 घटाया जाए कि 8 आ जाए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 10 में से 2 घटा के 8 आएगा, ठीक है। अगर ये चीज आप कर सके तो ऐसे कर लें। तो सेकंड पार्ट बी का हमें आंसर पता लग गया है 8/21। चलिए पार्ट सी देखिए। अब तीसरा भाग क्या है, किसमें से 3/6 घटाएंगे हम, बताइए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें पता लग गया कितना है, 6 डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास कोई नंबर रहे होगा जिसमें से हमें 3 घटाना है और आंसर आपका 3 ही आएगा। तो किस में से 3 घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 6 आएगा। मतलब 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो गया, 6/6 दैट इज 1, है ना। तो ये 6/6 हो गया, यानी कैंसिल आउट करके 1 है, ठीक है। जो लास्ट वाला पार्ट है होमवर्क में आप कर लेंगे इसको। तो बच्चों क्या कोई ऐसा है जिसका आंसर इसका आ गया हो, कोई भी बच्चा जिसने इसका उत्तर अभी निकाल लिया हो तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे है पार्ट डी का उत्तर निकाल लिया हो तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी क्या, जीआईसी खेती, कोई बच्चा नहीं है। चलिए इसको होमवर्क में जरूर करके लाएंगे। नोट डाउन तो सबने कर लिया होगा। अगर नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन तो हाथ खड़ा कीजिए बच्चों। ठीक है, शाबाश शाबाश। चलिए बहुत अच्छे। जीआईसी क्या नोट डाउन कर लिया बेटा आपने, चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। यस सर, कर लिया। अच्छा ये आंसर नहीं आया बेटा किसी का आपका,
7 7, चलिए 7 वेरी गुड। 7 पूरा बताइए पूरा। 7 डिवाइड बाय 12। वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। देखिए, अगर आपने उत्तर बता ही दिया है तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ये वाला पार्ट डी। ठीक है, ध्यान से देखना, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, अगर आप फ्रैक्शन बता रहे हैं, भिन्न बता रहे हैं, तो पूरा भिन्न बताएंगे, है ना। आधा हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये है 5/27 और 12/27। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8/21 मैंने पूरा भिन्न लिखा है उत्तर में, यहाँ पे 1 पूरा भिन्न लिखा है, वैसे यहाँ भी लिखेंगे आप। ठीक है, तो मुझे बताइए डिनोमिनेटर 27 रहेगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तभी यहाँ पे 12/27 आया होगा, है ना। और आपने 5 जोड़ा है, पर किस में जोड़ा है 5 ये नहीं पता अभी, है ना, ये बताना है। तो यहाँ पे किस में 5 जोड़ा होगा ये बताइए मुझे। तो 7 में 5 जोड़ा होगा, ये आपने बिल्कुल सही पता लगाया है। किस में जोड़ा होगा 5? 7 में। 7 और 5 12 होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बच्चों, गलती कहाँ पे हो जाती है, ये जो आपके लिए बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है, इसमें आप खाली 7 नहीं लिखेंगे। अगर 7 लिख दिया तो गलत हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। क्यों होगा गलत, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप खाली 7 में 5/27 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर 12/27 नहीं आएगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। वेरी गुड, यस शाबाश। सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप खाली 7 उत्तर लिखेंगे तो ये आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 में 5/27 जोड़ने पे कभी भी 12/27 नहीं आ पाएगा। इसीलिए पूरा उत्तर लिखेंगे। डिनोमिनेटर तो हमने पहले ही पता लगा लिया था, इसकी हर का पहले ही पता लग गया था। उत्तर में हर 27 है तो भाई यहाँ पे भी हर 27 ही आएगा। अभी हमें अंश का पता करना था, इसीलिए ये स्टेप हमें करना पड़ा है। और अंश आपका आया है 7, इसीलिए 7/27 पूर्ण उत्तर होगा। ठीक है, तो आप प्रॉपरली लिखेंगे 7/27, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या है, जावेद वाज गिवन अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, ये आएगा बच्चों, जावेद वाज गिवन 5/7 पार्ट ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। मतलब जावेद को संतरों की टोकरी का 5/7 भाग मिला है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, हिंदी में भी लिख लेंगे हम इसको। लिख लीजिए, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का
कितना भाग शेष रहा, ये आपको बताना है बच्चों। तो क्वेश्चन है कि भाई जावेद को टोकरी में जितने भी संतरे थे उसका 5/7वां भाग मिला। ठीक है, 5/7वां भाग मिल गया है, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा होगा ये आपको बताना है। तो मतलब आपको बताना है बैलेंस कितना बचा है ना। तो जो संतरों का कुल भाग रहा होगा, ठीक है, उसमें से जो जावेद ने भाई संतरों का भाग ले लिया टोकरी से, उसको घटाना पड़ेगा, तभी आपका उत्तर आएगा, शेष भाग रहा होगा, है ना। जब ऐसा पूछ लिया जाए कि भाग शेष रहा है या फिर वॉज लेफ्ट, मतलब माइनस होगा, ये आपको पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अब किस में से क्या माइनस करेंगे ये आपको सोचना है, तो नोट डाउन करके जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों आंसर आया आपका? आई होप आपका आंसर जरूर आया होगा। देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितना संतरों का भाग शेष बचा है ना। तो आप लिखेंगे टोकरी में संतरों का शेष भाग, इसमें से क्या घटाना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो देखिए, कुल भाग कितना रहा होगा, मतलब टोटल कितने संतरे रहे होंगे, ये सोचना है आपको। जब कोई चीज फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, ठीक है, तो उसका अगर हम टोटल हिस्सा लिखें, टोटल पार्ट लिखें, तो वो 1 हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, कि जब भी हम भिन्न लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ना हम 2/7, मान लीजिए ये हो गया 2/7, ठीक है, या फिर 2/11 लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस 2/11? इसका मतलब ये है बच्चों कि टोटल, जो टोटल हमने किसी चीज के पार्ट किए हैं वो 11 हैं। ठीक है, किसी भी चीज के टोटल पार्ट 11 हैं, और 11 में से यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्ट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब 2/11 आ गया। जैसे बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपका टेस्ट हुआ 10 अंक का, 10 नंबर का आपका टेस्ट हुआ, और आपके 10 में से आए हैं 7, है ना। तो कुल अंक कितने होते, अगर आपके फुल मार्क्स आते तो कितने आते, 10 आते, लेकिन अभी 7 आए हैं, तो 7/10 फ्रैक्शन आ गया। लेकिन कोई बच्चा है जिसके पूरे 10 में से 10 अंक आए हैं, फुल मार्क्स आए हैं, मतलब अगर पूरे मार्क्स की बात करें तो कितने होंगे भाई, 10 से 10 कैंसल आउट, ये 1 आ जाएगा, है ना। तो जब भी टोटल पार्ट की बात की जाए तो उसको 1 लिख सकते हैं हम हमेशा, ऑलवेज, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो टोटल पार्ट है वो 1 है, उसमें से कितना भाग लिया है इसने, 5/7, ये घटाएंगे तभी तो टोकरी में शेष भाग बचा है वो आएगा। अब एक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन, डिनोमिनेटर 7 है ना, तो एक को हम 7/7 से गुणा कर देंगे, यानी 7/7 आ जाएगा, और ये 5/7, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, और न्यूमरेटर 7 - 5 कितना आ जाएगा, 2/7 आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, तो 2/7 भाग शेष रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ हम कर लेते हैं, ब्रीफिंग हम कर लेते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया ना?
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या था, फ्रैक्शंस थे, बट किस टाइप के फ्रैक्शंस थे, यहाँ पे इस तरह के फ्रैक्शंस हम डील कर रहे थे, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम, जैसे 5/7 माइनस 2/7, इनको माइनस करना है, या फिर 3/5 माइनस 1/5 जोड़ना है इनको, सिंपल है ये, है ना। लेकिन अब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस आने वाले हैं, है ना, असमान भिन्न जिसको बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है बच्चों असमान भिन्न में आपके डिनोमिनेटर सेम रहे, इस तरह भी हो सकते हैं, 3/5 माइनस 1/3। अब इनको माइनस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, ये है बड़ा सवाल। तो बच्चों आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सुने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे हम लिखते थे ना, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने की कोशिश करेंगे, इसको आप सेम कर लेंगे, तब ये दोनों लाइक भिन्न में बदल जाएंगे और उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने हिंट दी है आपको, थोड़ा है इस पे आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगले सेशन में यही चीजें करने वाले हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस का जो प्लस माइनस करना था वो हम इजीली सीख चुके हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखते हैं लाइक फ्रैक्शंस वाले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, उनको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।